बट वो कहानी मेरी अकेली की नहीं है। इस कैंपस में जितनी लड़कियां हैं उनकी सबकी कहानी है। ऑडियो। तो 3 साल पहले मैं इस कैंपस में आई थी अपने 3 साल के बेटे को लॉ स्कूल में एडमिशन कराने। आज वो भी आया हुआ है। तो जब मैं लॉ स्कूल के गेट पे पहुंची तब उसको क्लासरूम में बिठा के मैं ऑफिस में गई लॉ स्कूल के। वहां पे मुझे मिले प्रतीक सर। मैं कहूंगी प्रतीक सर से लेके पाटिल मैडम आप तक उन्होंने मेरा एडमिशन में इतना हेल्प किया। उन्होंने फर्स्ट स्टेप मुझे एडमिशन का करा के मुझे बहुत कंफर्टेबल फील किया। आई एम अनश्योर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आई हैव अ सन विद मी, हाउ आई विल बी एबल टू डू माय LLB। देन उसके बाद नेक्स्ट केम टू अवर लेक्चर्स। सो अवर लेक्चर स्टार्टेड फर्स्ट डे ऑफ अवर कॉलेज। I started a study after a very long gap. So I was very nervous, confused. कैसे होगा? So as soon as I entered the class, some student got up and wished me good morning, madam. हुआ है, experience बता रही हूँ। तो फिर even मैं उनको देखी और चलो एक कोई बेंच पे जाके बैठ गई। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। लेटर उसके बाद मुझे भी लगा आए तो थे सब वकील बनने, लेकिन मुझ में सब में जज नजर आ रहे थे। सब मुझे जज कर रहे थे। फिर एक सेमेस्टर बीता, मन में आया कि रिजल्ट देख के मन में आया कि पढ़ाई छोड़ दूं, मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने सोचा अगर मैंने इस स्टेज पे छोड़ दिया तो वो उस लड़की के साथ इनजस्टिस होगा जिसकी सीट मैं लेके आई हूँ, जो डिजर्व करती थी वो, और मैं अगर बीच में छोड़ दूं तो वो उसके साथ इनजस्टिस होगा। तो मैंने फिर से लग गई तैयारी में। चलो नहीं, इस बार एक खराब गया दूसरा कर लेंगे। फिर मुझे लगा कि जब भी कोई लड़की, आपको पता होगा, आपको तो हम सबको पता होगा, जब भी कोई लड़की औरत घर से बाहर निकलती है उसको बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। सोसाइटी को, घर में, बाजू वाले को, पड़ोस में, अरे अभी क्या जरूरत है पढ़ने की, इतना दूर लड़की को भेजने की क्या जरूरत है, सबको जवाब देना पड़ता है। एक लड़की का बाहर निकलना, चाहे वो पढ़ाई हो या काम करना, इतना आसान नहीं होता है। बट SNDT कॉलेज में हमें सच में एक प्लेटफॉर्म दिया और हमें बहुत इजी बना के दिया, जो हाथ पे रख के दिया सब कुछ। आई एम रियली थैंकफुल टू SNDT यूनिवर्सिटी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड ऑन माय फीट एंड स्पीक हियर। इसके बाद मेरे कई सारे क्लासमेट हैं जो सुबह सुबह आते हैं, कोई बच्चे को छोड़ के आता है, कोई घर की काम करके आता है, कोई ऑफिस भी करता है। बट मैंने ये देखा है सोसाइटी इज ऑलवेज देयर टू जज अस, बट लॉ स्कूल ने हमें कभी जज नहीं किया। हम कैसे थे, जिस पोजीशन में थे, चाहे हम एजेड हो, यंग हो, प्रेग्नेंट हो, बच्चे के साथ हो, लॉ स्कूल ने कभी हमें जज नहीं किया। लॉ स्कूल ने पूरे खुले दिल से हमें हमेशा अपनाया है। आई एम रियली थैंकफुल टू द लॉ स्कूल। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं, अरे यार SNDT है, मूड कोर्ट नहीं होता, अरे ये नहीं होता, वो नहीं होता। बट SNDT आपको इतना सारा प्लेटफॉर्म देता है, इंटर कॉलेज फेस्ट होता है, जिसको करना है वो वहां से भी कर सकता है। अब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तो हमेशा SNDT ने दिया है। सो आई डोंट थिंक देयर कंप्लेंट्स आर वैलिड एज कंपेयर टू SNDT ने जो हमें फैसिलिटीज दी है। अरे वाइवा होने के बाद, प्रेजेंटेशन होने के बाद भी सेकेंड अपॉर्चुनिटी मैडम फिर देती है। फिर नहीं भी दिया अपने प्रोजेक्ट को, थर्ड अपॉर्चुनिटी सर हमें देते हैं। और कौन सा कॉलेज आपको देगा? और कोई कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। I would like to thank to all my faculty that I am part of a very prestigious institution. Okay. हमारे फैकल्टीज के बारे में कुछ कहो? हमारे फैकल्टीज तो इतने अच्छे हैं, कंटिन्यूसली 2 लेक्चर लेने के बाद भी अगर हम अनुराधा मैम को थर्ड लेक्चर के बाद बाहर मिले तो वो मुस्कुरा कर हंस के हमारे प्रॉब्लम्स को हमेशा एड्रेस किया है उन्होंने। चाहे अपने क्लासरूम में उन्होंने पढ़ाया हो या ना हो, लेकिन अनुराधा मैम ने हमेशा एड्रेस किया है। लैंड में हमारे पास इतनी अच्छी और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी है। कामिनी मैम, इनको तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया होना चाहिए।
तरह हमें अपनी भूमिका निभाई है और इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम, इधर पर्सनल हो प्राइवेट हो, आप शी वाज द फर्स्ट टू कम आउट ऑफ द स्टाफ रूम एंड हेल्प अस व्हेनेवर वी वर प्रॉब्लम। जानकी मैम, दीप्ति मैम, दीप्ति मैम का क्या है वो चाचा जी की गाड़ी, चाचा जी की गाड़ी हमें हमेशा याद रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाएगा। मैं अपनी फेवरेट मैम के बारे में बात करती हूँ, मेहुल मैम। मेहुल मैम, आई नो मैंने सबसे ज्यादा आपको तंग किया है, सबसे ज्यादा आपको तंग किया है। आपने जो मेरी कमियां और शॉर्टकमिंग्स मुझे बताई है उससे मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिला है खुद से। थैंक यू आपके लिए जो मुझे अपना शॉर्टकमिंग्स बताने के लिए। कल्पना मैम के लेक्चर्स को तो बाहर से ही देखने मिला है मुझे, क्योंकि मैं उनसे स्टूडेंट नहीं हूँ, पर जब भी वहाँ से गुजरती थी तो प्रोजेक्टर और प्रेजेंटेशन देख के मन तो करता